Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC नेट। इस वीडियो में हम जो है यूपी पीएससी जीआईसी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमने लगभग 75 क्वेश्चन कर लिए थे। मैंने यहाँ पे 67 वाले ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कल एक क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें जो है मिस्टेक है जिसे मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने एक 69 का ये क्वेश्चन है जिस पे बताया था ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी। ठीक, तो जो ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी है ये बिल्कुल सही है कि रिड्यूसिंग इनकम ऑफ रिच क्लासेज फॉर हायर पब्लिक सेविंग। तो हायर पब्लिक सेविंग के लिए नहीं होता ये, इसलिए जो है यहीं पे गलत है हमारा, जो कि ये ऑप्शन बी की जगह ऑप्शन ए होगा क्योंकि हम जो है रिच क्लास के जो है इनकम को रिड्यूस करते हैं जिससे कि हमारे पुअर पर्सन लोगों को जो है इनकम वहाँ तक इनकम पहुँच सके। ठीक, इसलिए जो है हम हायर रेट ऑफ जो है जीएनपी ग्रोथ करते हैं जिससे कि हमारी इनइक्वलिटी रिड्यूस हो, और इनइक्वलिटी के लिए जो है हम ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी जो है यूज करते हैं। ठीक, और एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँ, तो अभी जो है कि हिंदी के क्वेश्चन मुझे मिल नहीं रहे हैं। और इसके पहले जो है मैंने 2014 का, 2018 का और 2015 का और 2011 का ये चारों क्वेश्चन कराए हैं, और ये चारों क्वेश्चन आपको जो है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। ठीक, आपको जो है हिंदी के साथ जो है इंग्लिश में भी अवेलेबल है ये चारों क्वेश्चन पेपर। तो आप जा कर के आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में, और जो है कि देख सकते हैं कम से कम जो है ये, तो आप जा कर के वहाँ से ये जो है चारों पेपर जो है आप उसके वीडियो जो है देख लीजिएगा। मैं अभी जो है कि इसको जो इन सारे वीडियो के जो है लिंक जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल लिंक पे दे देती हूँ, और इसके जो है मैंने पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। नहीं तो अगर मुझे मिलते हैं तो मैं फिर से जो है उसको पीडीएफ भी डाल देती हूँ, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, अभी इस क्वेश्चन के जो पेपर है वो हिंदी में नहीं है, तो आपको जो है ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने मोस्ट प्रोबेबली जो है हिंदी में क्वेश्चन के आंसर आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक, अब हमारा है, हमने जो है 75 क्वेश्चन किया था। इनोवेशन इन प्रोडक्शन में कंसिस्ट ऑफ तो ऑल ऑफ द एबव। अब हमारा 76 है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हिंदी में शायद इसको बोलेंगे आधुनिक आर्थिक विकास। ठीक, तो ये किसने दिया है? तो ये जो है हमारे सिमोन कुजनेट्स ने दिया हुआ है। ठीक, ये जो है सिमोन कुजनेट्स ने दिया हुआ है। ठीक, अब नाम जो है ये नाम तो नाम होता है, ये हिंदी में नहीं होगा, ये यही सेम ही होगा। ठीक, 77 कंसीडर सम ऑफ द फैक्टर अबाउट कुजनेट्स इन्वर्टेड यू शेप्ड। ठीक, यानी जो कुजनेट्स का जो है हाइपोथेसिस इन्होंने जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और जो है इन्वायरमेंट के बारे में इकोनॉमिक ग्रोथ और इनइक्वलिटी के बारे में दी थी। ठीक, तो ये इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस होता है, ये इस तरीके से। ठीक, उल्टा यू होता है या एक ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे होती है, हमारा इनइक्वलिटी यहाँ पे होती है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता जाता है, हमारी इनइक्वलिटी जो है पहले इंक्रीजिंग होती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर डिक्रीजिंग होती है। ठीक, और यही चीज़ यहाँ पे होता है। इस लेवल पे जो है हमारी पीक होती है इनइक्वलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे इंक्रीज होता है यहाँ पे जो है डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं, with the economic development inequalities increase in the first stage, with the economic development inequalities increase in the first stage। तो आपको मैंने अभी जो है ये डायग्राम बनाया, यहाँ पे जो देखिए जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है उसके साथ साथ हमारी इनइक्वलिटी जो है इंक्रीज होती है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक जब विकास हमारा होता है तो उसमें जो है हमारी असमानता इंक्रीज होती है, बढ़ती है। एज द कंट्री डेवलप फ्रॉम अ लो लेवल इनइक्वलिटीज रिड्यूस, यानी जैसे जैसे हमारी कंट्री जो है डेवलप होती जाती है हमारी इनइक्वलिटी जो है रिड्यूस होती जाती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता जाता है यहाँ से एक पॉइंट के बाद जो है रिड्यूस होने शुरू हो जाती है हमारी जो इनइक्वलिटी है।
अब इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डू नॉट हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्टिंग में, जैसे हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है यहाँ पे इनइक्वलिटी जो है इंक्रीज, स्टार्टिंग के जब इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ होती है तो इनइक्वलिटी को इंक्रीज होता ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डू नॉट हेल्प इन, तो ये हेल्प करता है, ठीक, क्योंकि जो इनइक्वलिटी होती है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डू नॉट हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो हाँ, क्योंकि जो है स्टार्टिंग में कुछ हमारे जो है अपर क्लास लोग होते हैं, कुछ लोअर क्लास लोग होते हैं, ठीक। तो ये जो है इनइक्वलिटी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के केस में हेल्प करती है और जो है, लेकिन ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के केस में जो है ये हेल्प नहीं करती है, ठीक। इन केस जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसमें ये हेल्प नहीं करती है, बट हाँ जब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इनइक्वलिटी होती है, लेकिन जब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला जो है ज़्यादा, तो वहाँ पे नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन और एक हमारा है कंक्लूजन वेयर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप कंट्री। तो ये जो है हमारा जो है इन्होंने जो है सिमोन कुजनेट्स ने जो है डेवलप्ड कंट्री के बारे में जो है लेके किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो है हमारा 1, 2 जो है 1, 2 और 4 जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो है कि हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड है। द कोर ऑफ ह्यूमन वेल बीइंग इज फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय इनहेंसिंग पीपल कैपेबिलिटीज फॉर अटेनिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, एबिलिटी टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन कम्युनिटी लाइफ। तो ये स्टेटमेंट जो है आपने अगर कभी भी जो है अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी थ्योरी पढ़ी होगी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो वहाँ पे जो है इन्होंने जो है इसमें बताया हुआ है। तो आप यहाँ पे दो जो है हमारे लाइन है फ्रीडम ऑफ चॉइस और कैपेबिलिटी को देख के बता सकते हैं कि ये जो है अमर्त्य सेन ने ये जो है स्टेटमेंट दिया है, ठीक। और रही बात कि कौन सी बुक किसने लिखी है, तो ये आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक पे चले जाइएगा, मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन किया है, वहाँ पे मैंने अभी कल ही जो है डिस्क्रिप्शन जो है गिवन है, उसमें मैंने जो है एक वीडियो अपलोड किया है जो 5 से 6 मिनट का है और उसमें जो है इम्पॉर्टेंट बुक के ऑथर के नेम है, ठीक। तो आप वहाँ से जा कर के कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो वीडियो, इसलिए मैंने शेयर किया है, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट जो है हमारा दिया है अमर्त्य सेन ने। द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट दीज डेज इज, तो लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, लैक ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आपका जो है डेवलपमेंट जो है डेवलपिंग कंट्री के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है डेवलप कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो जब डेवलपिंग कंट्री में जो है लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात आती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है भरपूर होते हैं बट वो यूज नहीं हुए होते हैं, ठीक। नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास बहुत होते हैं बट वो यूज नहीं हुए होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा लैक ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल, तो हाँ उनके पास डोमेस्टिक कैपिटल नहीं होता है। और शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, ये जो है गलत है, ये दोनों तो गलत ही है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में लेबर ही तो ज़्यादा होता है, मैन पावर ही तो ज़्यादा होता है, ठीक। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, ठीक। तो लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पूछता है कि कौन सा वाला है। तो सबसे पहले अगर आप तो अगर ऑब्स्टेकल में पूछता है तो आप ये करेंगे, जैसे कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एक ऑब्स्टेकल होता है, ठीक। दूसरा हमारा होता है स्किल्ड वर्कर, या बोल सकते हैं ह्यूमन स्किल्ड वर्कर, ह्यूमन कैपिटल, ठीक। तीसरा जो होता है इन्वेस्टमेंट कि लैक ऑफ, कि हम कौन से ऐसी अच्छी जगह हो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की उन्हें जगह ही नहीं मिलती है, क्योंकि कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पे हमें रिटर्न अच्छा मिले, इस तरीके की। तो ये जो है 4-5 जो है बेस्ट है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा इसमें। तो ये जो है इसलिए हम यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें सबसे अच्छा ऑप्शन इस क्वेश्चन में जो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम इसको ऑप्शन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 80
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारे आउटपुट इंक्रीज हो, यानी कि इफ़िशियंसी इंक्रीज हो वर्कर की। ठीक, जैसे कि इफ़िशियंसी इंक्रीज होने का मतलब है कि अगर हम एक कैपिटल यूज कर रहे हैं और अगर हमें दो हमारा आउटपुट है तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो जाएगा, 2, 1/2 हो जाएगा। अगर हम जो है इसी एक में एक यूनिट ऑफ कैपिटल में जो है हम 3 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी जो इफ़िशियंसी इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्किल इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है। तो हम जो है एक यूनिट कैपिटल में जो है इतना कर रहे हैं, यानी इफ़िशियंसी हमारी इंक्रीज होकर के 1/3 होगी। ठीक, लेकिन इसने बोला और जब 1/3 होगी तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 1/2 से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो 1/2 अच्छा है कि 1/3? 1/3 अच्छा है, क्योंकि हमें जो है अगर आपको पूछता है आउटपुट कैपिटल रेशियो, तो आउटपुट कैपिटल रेशियो जो है आपका जो है ज़्यादा होना चाहिए और कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका कम होना चाहिए। क्योंकि अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होता है तो ये आपका डिनोट करता है कि आपका आउटपुट ज़्यादा हो रहा है और कैपिटल कम यूज हो रहा है। और अगर आउटपुट कैपिटल रेशियो हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि आउटपुट कैपिटल रेशियो का हमारा ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है। और अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा ज़्यादा हो रहा है यानी कैपिटल ज़्यादा है, आउटपुट कम हो रहा है। तो अगर हम कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, कम आउटपुट हो हमें, और तो ये अच्छी बात नहीं है इंक्रीज हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर हमें इफ़िशियंसी इंक्रीज करनी है तो हमारा जो है डिक्रीज इन कैपिटल आउटपुट रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। बाकी ये सब्स्टिट्यूटिंग कैपिटल फॉर लेबर अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस रेशियो ये आप कर सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग ये भी सही है। और माइग्रेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी टू हाई प्रोडक्टिविटी ये भी सही है। ठीक, तो अब हम जो है करते हैं नेक्स्ट 81। नेक्स्ट है हमारा 81 का क्वेश्चन कि जो है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज पॉजिटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक, तो यानी कि कौन से जो है ब्रिटिशर्स ने जो है हमारे जो है इंडिया के लिए जो है पॉजिटिव जो है रोल प्ले किया है। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा आप देखेंगे तो फर्स्ट है हमारा इम्पोर्ट टू रॉ मटेरियल्स, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स। तो उस वक्त जो है हमारे कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक, और हमारा उस वक्त जो है टेक्सटाइल का बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा था। तो हमारे जो इंडियन इकोनॉमी के लिए उस वक्त जो है हम एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल करते थे, जिसको बाद में जो है हमारे जब नेहरू जी ने जो है हैवी इंडस्ट्रियल पॉलिसी यूज किया तो उन्होंने जो है हैवी इंडस्ट्रियल महालनोबिस मॉडल के थ्रू जो है इन सब पे ध्यान न दे करके अपना जो है हैवी इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दिया, जिससे ये सारे जो है उस वक्त थोड़ी देर शट डाउन हो गई। ठीक, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट है तो हमारा क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा बी। द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय तो VKRV राव है। और रही बात दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी ने भी जो है इसके बारे में बताया था, लेकिन जो है वो उनका जो है कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था। ठीक, और जो है ड्रेन ऑफ थ्योरी ये बुक जो लिखी है दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ठीक, इसी में जो है उन्होंने नेशनल इनकम के बारे में बताया था, वेल्थ के बारे में बताया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटी उस वक्त थी इंडिपेंडेंस के टाइम। स्टैग्नेशन भी था क्योंकि ग्रोथ था नहीं, हमारी कंट्री जो है सारी चीज़ें झेल रही थी। ठीक, और उसके बाद जो है हमारा आया ये शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उस वक्त 1949 ये सब में था। तो रही हमारी ये जो है प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये हमारा जो है ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त था नहीं हमारे लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है एग्रीकल्चर में ही थे। ठीक,
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारा है 84 का क्वेश्चन, इन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एज प्रेजेंट इंडिया स्टेट्स इन स्टैंड इन। तो ये स्टेज 3 हो जाएगा कि हमारे इंडिया जो कंट्री है वो स्टेज जो है 3 में है इस वक्त। स्टेज 3 यानी कि लो फर्टिलिटी, यानी कि लो फर्टिलिटी और जो है लो मोर्टलिटी ये है, लेकिन अभी भी हाई बर्थ रेट है। ठीक, लो मोर्टलिटी यानी लोग मर कम रहे हैं, फर्टाइलिटी जो है ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि लोग जो है अब जो है ज़्यादा एज में जो है बच्चे को जो है पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी एज में शादी भी नहीं कर रहे हैं। अब हमारी जो है ये हाई बर्थ रेट लेकिन अभी भी है, तो इसलिए हमारी इकोनॉमी जो है 3rd स्टेज में अभी है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर, हम जो है अब करेंगे थोड़ा सा ये दूसरा करेंगे अब, क्योंकि पॉपुलेशन से ही है ये। हम 86 क्वेश्चन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेजर आर टू कंट्रोल हाई बर्थ रेट इन इंडिया। तो इसमें जो है हमारा स्प्रीड ऑफ एजुकेशन जो है हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप जो है तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कंडीशंस, इंसेंटिव्स एंड बेटर फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो है लेकिन ये जो है थोड़ी माइनर जो है करती हैं। ये आपका जो है ये वाला पोर्शन जो है ज़्यादा करता है स्प्रीड ऑफ एजुकेशन। ठीक, अब फिर है हमारा है द लार्जेस्ट पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया इज फाउंड इन। तो ये जो है थर्मल से होती है हमारी, सबसे ज़्यादा जो है हमारी थर्मल से होती है। तो थर्मल हमारा पाया जाता है कोल में, कोल और गैस ये सब में, तो यहाँ पे कोल हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा Which one of the following is most important cause of underdeveloped of the Indian economy? Lack of capital, underutilized manpower and natural resources, high density of population, low per capita income। ठीक, तो अंडर डेवलप्ड होने के इंडियन इकोनॉमी के जो है लैक ऑफ कैपिटल, अंडर यूटिलाइज मैन पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लो पर कैपिटा इनकम, चारों फैक्टर कुछ न कुछ तो रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है सबसे ज़्यादा वाला चेक करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा आपका है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है, जो कि अभी मैंने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो होता है हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, जिससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट जो है स्लो हो जाती है। ठीक, बाकी ये अब ह्यूमन स्किल और ये कैपिटल ये आपको देख ही रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तो पिछले 7-8 सालों से काफ़ी अच्छी हो रही है। ठीक, 89 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन? चेकिंग ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, पावर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन। तो हमारी अगर आप ग्रीन हाउस गैसेज को चेक कर रहे हैं तो वो हमारी जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए ही है। अगर आप जो है पावर्टी एलिवेशन यानी पावर्टी को रिड्यूस कर रहे हैं तो ठीक, तो पावर्टी एलिवेशन भी जो है हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प करता है कि अगर लोगों को जो है हेल्थ न्यूट्रिशन अच्छी रहेगी तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। ठीक, डिफॉरेस्टेशन, अगर आप जो है डिफॉरेस्टेशन करते हैं यानी जंगलों को जो है काटते हैं, फॉरेस्ट कम करते हैं, तो ये जो है पावर्टी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन बल्कि ये जो है इन्वायरमेंट को जो है और जो है लॉस कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 89 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारा जो है 90 का है क्वेश्चन, पावर्टी एलिवेशन रिमेन अ बेसिक कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। तो हाँ, अभी भी जो है पावर्टी को रिड्यूस करना हमारा जो है गवर्नमेंट का जो है कंसर्न है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया इन 1991 हैज़ रिजल्टेड इन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो है पावर्टी एलिवेशन ये वाला भी सही है,
ठीक, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया इन 1990। ये हम नहीं कह सकते कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, क्योंकि 1991 में जब हमने अडॉप्ट किया, हाँ हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी थी और अच्छी है, बट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आप नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आपके जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 1991 के बाद ये अडॉप्ट हुआ, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिसेशन था, मंदी थी इकोनॉमी में, और फिर हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी थी। ठीक, उसके बाद जब ये मनमोहन सिंह जो है, इसके फादर आप जो है हमारे बोले जाते हैं, 1991 में जो हमारा जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो है फादर बोले जाते हैं इन इंडिया, मनमोहन सिंह। ठीक, तो उस वक्त जो है हमारे 1991 में जो है काफ़ी दिक्कतें थी, तो 1997 में जो है हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू जो हमारी जो पॉलिसी आई, जो 8वीं जो हमारी पॉलिसी थी, पंचवर्षीय योजना, उसमें जो ग्रोथ रेट ठीक ठाक थी, 5 से 6%। ठीक, तो लेकिन फिर आगे आकर के धीरे धीरे वहाँ से वो रैपिड ग्रोथ हुआ, लेकिन बीच में वो मंदी आई। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट दोनों जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करते एक दूसरे की, क्योंकि ये पावर्टी एलिवेशन की है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ की है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द ग्रोथ rate of national income in India during the period of 1951 to 1981 is often termed as, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं जो हमारा, क्योंकि ये जो है लगभग 3.5 समथिंग थी, इतने ही परसेंट थी, जो यानी कि हमारा जो 1951 से जो है 1980 तक जो हमने ऑन एन एवरेज ग्रोथ ये 3.5% थी हमारी। ठीक, तो इसको जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते हैं, और इसको ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारा के.एन. राज ने। के.एन. राज ने हमें जो है ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम देखते हैं द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सेविंग इन इंडिया इज, तो लार्जेस्ट सोर्स हमारा जो है सेविंग का है हमारा हाउस होल्ड सेविंग, क्योंकि पब्लिक कारपोरेट पब्लिक सेविंग, प्राइवेट कारपोरेट सेविंग होती है, लेकिन हाउस होल्ड जो सेविंग होती है वो मोस्टली होती है, घर की औरतें यहाँ वहाँ रखती हैं, तो वो मोस्ट जो है सेविंग होती है। ठीक, द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इन इंडिया कम फ्रॉम, तो आपको पता है कि हमारा फर्स्ट सेक्टर आता है, सेकेंड और फिर टर्सरी, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग और फिशिंग, ये सारी चीज़ें हमारी जो है फर्स्ट में आ जाती हैं आपकी प्राइमरी में। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारी सेकेंड में आ जाती हैं। फाइनेंसिंग, रियल इस्टेट, इंश्योरेंस, ये बिजनेस, ये हमारा जो है सर्विस सेक्टर में आ जाता है। ठीक, तो अगर आज के टाइम में देखें तो आपका सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। अब हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग, प्लानिंग बाय डायरेक्शन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। तो ये जो डेमोक्रेटिक प्लानिंग हमारे जो है इकोनॉमिक प्लानिंग का जो है हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों जो है हिस्सा है हमारे जो। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 95, कंसीडर सम ऑफ द फैक्टर गिवन बिलो जस्टिफाइंग इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, मार्केट फेलियर इन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्विटी, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो है आंसर हो जाएगा बी 3 और 4, क्योंकि इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटी दूर करना हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का जो है हिस्सा रहा है। और उस जब से इकोनॉमिक पॉलिसी जो है हमारी मतलब प्लानिंग कमीशन आया, और फिर जो है प्लानिंग कमीशन कब आया, 15 मार्च 1950 को। ठीक, ये पूछता है प्लानिंग कमीशन। और हाँ, और तो हमारा जब से जो है हमने 5 ईयर प्लान जो है स्टार्ट किया 1951 से, तब से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। ठीक, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये गवर्नमेंट करती है। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर भी किया था उन्होंने, अब जा कर के जब से मोदी गवर्नमेंट आई है रिड्यूस हो रहा है, लेकिन तब हमारा जो है प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग ख़त्म हो गया कि ये नीति आयोग आ गया। ठीक, और ये जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो है इंस्टीट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक,
तो हमारा जो है यहाँ पे 3 और 4 हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 96 क्वेश्चन है हमारा। द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान वाज बेस्ड ऑन, तो महालनोबिस मॉडल हमारा जो है सेकेंड प्लान था, जिन्होंने पहले 2 सेक्टर मॉडल दिया, फिर 4 सेक्टर मॉडल दिया, और हैरोल्ड डोमर का था जो है 4 सेक्टर मॉडल हमारा फर्स्ट के लिए था। ठीक। द रैपिड ग्रोथ स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एडॉप्टेड इन करेंट प्लान फेल्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव ड्यू टू, तो ये जो है 12th का है शायद। ठीक, तो नहीं, ये शायद 11th प्लान के लिए होगा। ठीक, तो हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा 98 हमारा। द ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज मेजर्ड बाई, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के थ्रू जो है ये हमारा जो है मेजर किया जाता है, IIP वेटेज। ठीक। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ स्केल इन इंडिया, तो ये जो है हमारा एनुअल टर्नओवर के थ्रू जो होता है, एनुअल टर्नओवर ऑफ द यूनिट कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारा होता है। ठीक। अब हमारा जो है इंडस्ट्रियल सीकनेस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, फिर TFP है, BIFS, SIDBI है और FDI। तो FDI जो है हमारा जो है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, हमारा जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो है हमारा है। ठीक। तो और हमारा जो है इंडस्ट्रियल सीकनेस हमारा जो है BIFR है, और हमारा जो है SIDBI जो है हमारा जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए जो है हमारा SIDBI है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि SIDBI का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया, जो कि हमारे जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज को जो है वो इंड्यूस करती है, प्रमोट करती है थ्रू फाइनेंस के थ्रू। ठीक, तो हमारा यहाँ पे D जो है ऑप्शन, यहाँ पे आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, ये A का तीसरा, इंडस्ट्रियल कैपिटल फॉर्मेशन का जो है चौथा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए TFP। ठीक, और ये हमारा है फाइनेंस के लिए ये, तो ऑप्शन नंबर D हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा, अब जो है हम कुछ क्वेश्चन छाट कर लेते हैं, क्योंकि ये आज जो है आपका UPPSC GIC का जो लास्ट क्वेश्चन है, और इसके आगे जो है मैं आपको कहूँगी कि आप जो है अपने से अब प्रिपेयर कीजिए, आपने जो है अब तक जो पढ़ा हुआ है आप उसको प्रिपेयर कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, पेपर में काम माइंडेड होके जाइए, जिससे कि आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी होते हैं, आपके GK भी हैं। और हाँ, आप क्वेश्चन जितना भी कीजिए प्लीज़ जो है ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है आपका 1/3। ठीक, माइनस मार्किंग भी है आपका 1/3, तो आप क्वेश्चन जो भी करें ध्यान से करें, थोड़ा कम करें बट सही करें। ठीक, तो हम चेक करते हैं कि अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। हाँ, तो जो है इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है आपका जो है उस वक्त के जो है फिजिकल पॉलिसी, यानी कि क्या कौन सा रेट है, किस तरह से टैक्स स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें थी, और उस टाइम पे जो डाटा और जो है 5 ईयर प्लानिंग से थे, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। आपको पता है कि 2014 में ही ख़त्म हो गए, 2015 में जो हमारी नीति ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग आया था, उसके बाद से वही चल रहा है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से है, ये जो है हमारा जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आया था। ठीक, और ये जो है 2007 में आया था। तो यहाँ पे जो है ये सेंट्रली फाइनेंस स्कीम है। तो इस टारगेट टू अचीव एनुअल ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर और इट एम एट अचीविंग स्टेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ ड्यूरिंग द 11th प्लान। तो यहाँ पे जो है ये वाला थोड़ा जो है डाउटफुल है, 4% एनुअल ग्रोथ रेट, आप जो है देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। और एक हमारा क्वेश्चन है, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें सारे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्लो ग्रोथ रहेगा। क्योंकि स्लो ग्रोथ क्यों है, स्लो आउटपुट है। ठीक, तो स्लो ग्रोथ रहेगा अगर हमारा, तो हमारा स्लो इनकम रहेगा, स्लो इनकम रहेगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। जैसे अभी कोरोना के टाइम सब कुछ बंद हो गया, ग्रोथ रेट स्लो हो गया, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट अचानक से जो है इंक्रीज हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट है
हाँ, ये लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, द एपेक्स बॉडी फॉर रेगुलेटिंग कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज, तो ये हमारा जो है सेबी है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जम के प्रिपेयर कीजिए और अब जो है पेपर को रिवीजन कीजिए। और जो है आप लोगों में से जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कौन कौन पेपर देने जा रहा है, क्योंकि सेंटर बहुत दूर है, बरेली मैक्सिमम लोगों का भेजा है। तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन जा रहा है। और अगर आप जो है फीडबैक देंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती हूँ आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो प्लीज़ जो है वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।